आज हम लोग गाइज एक कुछ ऐसे चीज से स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही ऑब्वियस है, बट लोग ना हर बार उसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइज अ क्वेश्चन। अगर a माइनस बी से माइनस कॉमन लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा? इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? आई विल गिव यू ऑप्शंस, 1 2 3 ऑप्शंस आई विल गिव यू। a प्लस बी, b माइनस ए, b प्लस ए, और नंबर 4 नन ऑफ दीज। 1 2 3 4 क्या बचेगा बताओ? जो डीएम पे बोल रहे हैं वो 1 बोल रहे हैं, और जो एवरीवन पे बोल रहे हैं वो 2 बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? सो गाइस द राइट आंसर इज एक्चुअली 2, b माइनस ए होता है। ओके, तो हमेशा याद रखो a माइनस बी से माइनस कॉमन लेंगे तो वो b माइनस ए होगा। अब क्यों a प्लस बी या b प्लस ए नहीं होगा? अब इमेजिन करो, जब हम लोग ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये सेम एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। चेक कर लो, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस बी प्लस ए होगा, जिसको हम लोग a माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो a माइनस बी से माइनस कॉमन लेंगे तो वो b माइनस ए हो जाएगा। बट अगर आपने ऐसा बोला कि a माइनस बी से माइनस कॉमन करके वो a प्लस बी होता है, तो अब वो क्या होगा? माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। ओके, तो हमेशा याद रखो, जब भी a माइनस बी से माइनस कॉमन लिया जाएगा वो b माइनस ए हो जाएगा। ओके, तो आज सम नंबर 18 में हम लोग को ये कंसेप्ट का यूज होने वाला है। चलो, राइट डाउन द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। लिमिट x टेंडिंग टू 2, limit x tending to 2, 4 upon x square minus 4 plus 1 upon 2 minus x। ओके सो गाइज अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, x टेंडिंग टू 2 है तो दोनों डिनोमिनेटर में x माइनस 2 आना चाहिए। तो कैसे लेकर के आ सकते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू 2, 4 अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग x माइनस 2 एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। और ये जो 2 माइनस एक्स है, इसमें से माइनस का माइनस साइन साइन, कॉमन। यस वेरी गुड, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। अभी बताया ना गाइस कि a माइनस बी में से माइनस कॉमन लेते हैं तो वो b माइनस ए होता है। तो 2 माइनस एक्स में से माइनस कॉमन लेंगे तो वो x माइनस 2 हो जाएगा। जिस तरह से यश दवे हमें सिखा रहा है, हम लोग उसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। वी विल टेक 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को कॉमन, तो अंदर बचेगा 4 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1। वेरी गुड यश दवे, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बचे हुए पार्ट का एलसीएम ले लो। लिमिट x टेंडिंग टू 2, 1 अपॉन x माइनस 2 इन ब्रैकेट 4, माइनस 1 के साथ ये x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस एक्स माइनस 2 होगा, होल थिंग डिवाइडेड बाय x प्लस 2। वेरी गुड श्रव। 4 minus 2 is 2 minus x divided by x plus 2. That is equal to limit x tending to 2, 1 upon x minus 2 as it is रहेगा। 2 minus x से माइनस साइन कॉमन ले लो तो वो x minus 2 बन जाएगा। होल थिंग डिवाइडेड बाय x plus 2 है। वी कैन इजीली कैंसिल x minus 2 x minus 2। बचे हुए पार्ट में x को 2 डाल दो तो -1/4 इज द आंसर। राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। इसमें अगर किसी को कोई टाइप का डाउट है तो प्लीज 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 आस्क, डू नॉट प्रोसीड विथ एनी डाउट।
Yes, yes, Bhaumik, absolutely. कुछ लोग बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या? कर तो सकते हो, फिर उससे ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ऐसा कॉमन लेने से ना अंदर सिंपल सिंपल टर्म्स बनते हैं, तो सम इजी हो जाता है, तो दैट्स व्हाई। कुछ लोग बोल रहे हैं सर स्टार्टिंग से ही x को 2 सब्सटीट्यूट करें तो नहीं चलेगा? चलेगा, फिर देखो आंसर आता है क्या। x को 2 डालें तो 4 माइनस 4 0, तो 4/0 इंफिनिटी, 1 अपॉन 2 माइनस 2 0, 1/0 इंफिनिटी, देन द आंसर विल आल्सो बी इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, या जैसे सेकंड स्टेप में देखो तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टाइप है, जो नॉट डिफाइंड है, इसीलिए हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा। ओके, let us go to next sum number 19, all of you. Sum number 19, limit x tending to 3, limit x tending to 3, और यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x। ओके, सो गाइज ये सम आप लोग खुद से ट्राई करो। मुझे खाली इतना बताओ, इसको फैक्टराइज करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके, सो गाइस द राइट आंसर इज कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज इट इज रियली वेरी इजी। हाउ इज इट इजी? यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो ओवरऑल अगर x को कॉमन लेते हैं तो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। और ये तो क्वाड्रेटिक है ना, इसके फैक्टर्स ढूंढने के लिए सिंथेटिक की क्या जरूरत? ऐसा करोगे तो भी आंसर आएगा, बट अननेसेसरी है। तो मैं खाली आपको फैक्टर्स ढूंढ के देता हूँ, उसके आगे आप लोग सॉल्व करो। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 होता है, +6, और एडिशन जो है वो -5 होता है, सो इट इज -2 एंड -3 एक्चुअली। नाउ यू ऑल डू इट योरसेल्फ। मैं स्क्रीन शेयरिंग पॉज करके मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग इसके आगे फटाफट, इज वेरी फास्ट, आप लोग खुद से सॉल्व करो इसको। किसी का आंसर आ जाए तो लेट मी नो। नो भौमिक। Shrav is right as of now. Roshan, check again. Bhaumik is right. Piyush is right. I'll pause the recording.
तो गाइस देखो बहुत ही इजी सम था। जो लोग को नहीं आया क्यों नहीं आया पता नहीं। इसके फैक्टर्स भी मैंने लिख दिए थे, x-2 x-3 है। 1/x-3 को कॉमन लिया तो इधर 1 बचेगा, और इधर 3x और x-2 इतने टर्म्स बचेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर 1 के साथ आएगा तो x इंटू x-2 क्या होगा, x² - 2x होगा, और ये -3 नीचे x इंटू x-2 एज इट इज। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 3 हो, इतने पे ही फैक्टर आ जाते हैं, 1 और 3 है। तो 1 और 3 अपन ने फैक्टर्स लिख दिए, x-3 कट हो जाएगा, बचे हुए पार्ट में x के जगह पे 3 डाल देना है। ओके। चलो guys, let us go to next sum now. Write down sum number 20, all of you. Sum number 20 में लिखो, limit x tending to 2, 1 upon x-2 plus 6x upon 8 minus x cube. सो गाइज सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, तो x-2 होना चाहिए हर जगह पे, तो ये x-2, और डिनोमिनेटर में अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब से करेंगे तो 2 माइनस एक्स आएगा, तो जस्ट टू अवॉइड दैट माइनस साइन को कॉमन ले लो, तो x³ - 8 हो जाएगा। 8 माइनस x³ में से माइनस साइन को कॉमन लेते हैं तो x³ - 8 हो जाएगा। आप लोग खुद से करो, फिर से मैं सिर्फ आपको एक फैक्टर वाले स्टेप तक लाके देता हूँ, देन यू ऑल ट्राई इट योरसेल्फ। a³ - b³ लगाएंगे तो a - b, a² प्लस ab प्लस b²। नाउ यू ऑल डू इट योरसेल्फ, ओके। I'll pause the recording here. आना चाहिए ये सम, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पे। नो नो वृद्धि। हाँ, नाउ भौमिक इज राइट। So till now Yugmora and Bhaumik are right. Piyush is right. No Mokshmaru, no. Okay, Jatin. Vaibhav, check again. Yash Dave, check again. यश दवे, ये कहाँ से लेकर के आए आप आंसर? ओके, ये देखो गाइस आंसर क्या आता है।
तो गाइज यहाँ पे ना अपन डिस्कस करते हैं, चलो ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि क्या टफ होना चाहिए था। ओके, आपको पता है ना कि जब दोनों डिनोमिनेटर में x-2 है तो 1/x-2 कॉमन लेना चाहिए। ऑब्वियस चीज है कि हाँ, सबको ही पता है, हर समय अभी ऐसे ही कर रहे हैं, लेना चाहिए था। तो ये कॉमन गया 1 बचा, ये कॉमन गया तो बचा हुआ पार्ट बचा। आपको ये भी पता है कि कॉमन लेने के बाद जो बचता है उसका एलसीएम लेना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये भी टफ नहीं था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x माइनस 6x को -4x लिखना, ये भी टफ नहीं था। फिर उसके बाद a² माइनस 2ab प्लस b² को a माइनस बी द होल स्क्वायर लिखना, ये भी टफ नहीं था। x-2 को कट करना भी टफ नहीं था, और x के जगह पे 2 डालना, ये भी टफ नहीं था। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया। नाउ लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग। सम नंबर 21, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3/x in bracket 1/2 plus x minus 1/2 minus x। अब ये करोगे इस खुद से, ये गलत मत आने दो। बोलो गाइस, जो भी आंसर आ रहे हैं, टाइप ऑन द चैट बॉक्स। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ चैट बॉक्स के आंसर्स को। एज ऑफ नाउ नीरज, यश दवे, श्रव, भौमिक, पीयूष और तेजस, ये लोग के आंसर्स आए हैं। आई एम वेटिंग गाइस, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ यहाँ पे। 2 माइनस एक्स इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 2 माइनस एक्स आ गया, माइनस के साथ ये 2 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस एक्स, इट विल बी -2 माइनस एक्स। 2 माइनस 2 विल गेट कैंसल्ड, माइनस एक्स मिलके -2x हो गया, एक्स एक्स कट हो जाएगा, और जो बचा है उसमें x को 0 डाल दो, 3 एज इट इज, -2 एज इट इज, 4 माइनस 0,
तो 2 1 जा 2 2 जा कट कर देंगे, तो -3/2 इज द आंसर। कुछ भी चीज गाइस टफ नहीं थी बिल्कुल भी। फिर भी आप लोगों को क्यों नहीं आ रहा है ना, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। मेरा भी तो डाउट सॉल्व करो, मैं भी आपके डाउट सॉल्व करता हूँ, तो आप लोग मेरा डाउट सॉल्व करो कि क्यों नहीं आ रहा है इतना इजी होने के बाद भी। एनी स्पेसिफिक रीजन? चलो देखते हैं अगला सम कितने लोगों को आता है। सम नंबर 22। सम नंबर 22। ये सम पहले दिया है क्या मैंने, देखो तो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x+1, नहीं दिया है। x+1 अपॉन x-3 माइनस x+5 अपॉन x² माइनस 4x+3। करो ये खुद से। I'll pause the recording temporarily. x-3 है यहाँ पे, और x टेंडिंग टू 3 है, तो ऑब्वियस है कि x-3 को कॉमन लेना चाहिए। तो इसको फैक्टराइज करके x-3 x-1 लिखा। x-3 को कॉमन ले लो, तो इधर x+1 बचा। ये x-3 कॉमन गया तो x+5 अपॉन x-1 बचा। ये x-1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x+1 इंटू x-1 मिलके x² माइनस 1² हो जाएगा। और माइनस के साथ x+5 लिखेंगे तो -x-5 हो जाएगा। उसके बाद -1 -5 मिलके -6 हो गया। ये x² माइनस x-6 के फैक्टर्स x-3 x+2 हुए। फिर x-3 विल गेट कैंसल्ड। अब x को 3 डाल दो तो 3 + 2 is 5 and 3 - 1 is 2। नेक्स्ट सम, एवरीवन राइट डाउन सम नंबर 23 नाउ। अब ये तो है ही थोड़ा सा, सम नंबर 23 जो है, देखो आपको क्लिक होता है क्या। सम नंबर 23, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a 1 अपॉन x² माइनस 3ax प्लस 2a², ये एक टर्म है, प्लस 1 अपॉन 2x² माइनस 3ax प्लस a², ये एक टर्म है। पहले आप लोग खुद से फैक्टर्स के बारे में सोचो। गाइस अगर नहीं आया ना इसका फैक्टर्स, तो देखो मैं दो मेथड्स आप लोग को बताता हूँ, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। एक है x² माइनस 3ax प्लस 2a²। तो दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनका मल्टीप्लीकेशन 2a² हो, तो a² तभी आएगा जब दोनों नंबर में a होगा। ओके, और मल्टीप्लीकेशन 2a² चाहिए, तो एक 2a होना चाहिए और एक a होना चाहिए, तो ही तो इनका मल्टीप्लीकेशन 2a² होगा। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन -3 है, तो -2a -a कर दो, तो x - 2a एंड x - a, दीज आर द फैक्टर्स। ओके, ये डायरेक्टली आ गए। अब ये जो दूसरा टर्म है 2x², इसके भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट इसके लिए आई विल एक्सप्लेन यू सिंथेटिक डिवीजन। x² के साथ 2 है, x के साथ -3a है, और कांस्टेंट a² है। x टेंडिंग टू a है तो यहाँ पे a लिखो, पहले 2 एज इट इज,
2 into a is 2a, minus 3a plus 2a is minus a square और 0. तो एक ब्रैकेट में x माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस a. सो दीज आर गोइंग टू बी द फैक्टर्स. तो पहले टर्म के x माइनस 2a x माइनस a है और दूसरे के x माइनस a 2x माइनस a है. सो एक और बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो. हम लोग के पास फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर है. तो इसके डायरेक्ट फैक्टर्स लिख सकते हैं x माइनस 2a x माइनस a, क्योंकि माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाय माइनस a विल गिव अस 2a स्क्वायर, एंड माइनस 2a व्हेन एडेड विथ माइनस 2a प्लस माइनस a इट इज गिविंग अस माइनस 3a. ओके, तो इस तरह से अपन ने फैक्टर्स किए. सेकेंड डिनोमिनेटर है 2x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस a स्क्वायर. इसके लिए मैं सिंथेटिक बताया था मैंने आपको, 2 माइनस 3a एंड a स्क्वायर. पहले 2 एज इट इज, 2 इंटू a 2a माइनस a स्क्वायर 0. तो सेकेंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, पहला ब्रैकेट x माइनस a का ही रहेगा. अब दूसरा ब्रैकेट, सिंस x स्क्वायर का टर्म है तो अगला ब्रैकेट x से शुरू होता, x क्यूब का टर्म होता तो x स्क्वायर से शुरू होता, x रेस टू 4 होता तो अगला ब्रैकेट x क्यूब से शुरू होता. तो ये 2x और माइनस a ऐसा आ जाएगा. तो अब अपन क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट क्वेश्चन लाइक दिस, लिमिट x टेंडिंग टू a 1 अपॉन पहला डिनोमिनेटर x माइनस 2a x माइनस a और दूसरा डिनोमिनेटर x माइनस a एंड 2x माइनस a. यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क, डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स. नो मोक्ष, वो नहीं हो सकता. सर मैंने फॉर्मूला वाले मेथड से किया तो उससे दोनों का जो रूट है दोनों रूट सेम आया. तो फिर पर उसमें मेरा 2a और a आ रहा है, तो फिर कैसे इसमें लिखूंगा अगर करना है तो मुझे. मैं समझा नहीं, कौन से फॉर्मूला मेथड से किया आपने? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. तो x इज इक्वल टू ये आएगा ना, तो x इज इक्वल टू एक a आएगा और x इज इक्वल टू दूसरा जो है आपका 2a आएगा पहले केस के लिए. तो वन फैक्टर विल बी x माइनस a एंड अदर फैक्टर विल बी x माइनस 2a. ये पहले वाले के लिए आएगा. और दूसरे वाले के लिए आपका एक x इक्वल टू a आएगा और दूसरा x इक्वल टू a बाई 2 आएगा. तो एक फैक्टर आपका x माइनस a और दूसरा 2x माइनस a बचेगा. सर एक मिनट, नीरज आपको समझा ये? हाँ सर. हाँ हाँ, ध्रुवारिक आप बोलो. सर ये आगे सॉल्व करना था कैसा? हाँ, अब इसको आगे सॉल्व करना है ना भाई. हाँ ठीक है, तो सर आंसर आगे मैं डालता हूँ आपको ऊपर से. हाँ हाँ हाँ, चलो काफी लोगों का आंसर आया है एंड आई एम प्राउड ऑफ दीज पीपल. अनुष्का, रोशन, यशमित, दिया, प्रांजल, श्रव, ध्रुवारिक, पीयूष, रौनक, समीक्षा, आयुषी, उन्नति. ऐसा वैसे हो गया कि ये सब में सबका ही आंसर राइट आ गया. अच्छी बात है. चलो इसके बाद एक और सम दूंगा, उसमें भी मैं चेक करता हूँ. 2x प्लस एक्स जो है वो 3x हो जाएगा, माइनस ए माइनस 2a माइनस 3a हो जाएगा. तो 3x माइनस 3a में से 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस a बच रहा है. और नीचे x माइनस 2a 2x माइनस a, x माइनस a कैंसिल. x को अगर हम लोग a डाल देंगे तो 3 अपॉन माइनस a इंटू a, सो माइनस 3 अपॉन a स्क्वायर सीम्स टू बी द राइट आंसर.
चलो guys, so any doubt in this sum? Anyone? Literally any doubt in this sum? No. चलो, let us try next sum now, all of you. Sum number 24 try करो. अब ये आ गया है तो इसके बाद वाला तो एकदम इजी ही लगेगा आप लोगों को, होपफुली. एकदम ही इजी सम है, ठीक है. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1/x minus 1 upon x square plus x. चलो, I am not going to solve this sum. I'm just going to write the answer. जिसका भी आंसर है obviously don't shout the answer. Unmute करके मत बोलना, chat box पे ही बताओ. Yes, PC, yes. Very good, Bhaumik. Again, Bhaumik is the first one to reply. Piyush का wrong. Kirtan का wrong. See, wrong जाना is better than not replying. So if you feel कि मैं reply नहीं करता हूँ, मेरा wrong लग रहा है, then you are dumb. Krish का wrong है. पार्थ विश्वकर्मा right, श्रव right, महक right. Sorry, कौन है? माही, रौनक, both the रौनक्स are right. धैर्य wrong, युग मोरा wrong, सादिक wrong, दिया wrong, रौनक शाह right, दिशा wrong, मोक्ष मारू wrong, यश दवे wrong, ध्रुवारिक right, जतिन गुप्ता wrong, पार्थ हैनल कीगन right, श्रेया wrong, आयुषी नेगी, युग मोरा, प्रियल right, मीत एंड कीर्तन wrong, नित्या right, अनुष्का wrong, आर्या पटेल, समर, सोहम right, उन्नति wrong, कृष्णा right, प्रांजल wrong, रोशन wrong, निगम right, प्रिंस जियानी wrong. चलो, इतने लोगों ने आंसर यहाँ पे सॉल्व किया. नाइस थिंग. आयुष ट्राडा राइट, आयुषा रॉन्ग, जतिन गुप्ता, रोशन गुप्ता, वृद्धि वशी, हर्षित कवा रॉन्ग, अथर्व एंड सादिक राइट, वत्सल रॉन्ग, आयुषा राइट, वंशा राइट, हर्षित कवा रॉन्ग स्टिल, करण भट्ट राइट, यस मे बी सोहम, क्या पता, समीक्षा राइट, नीरज राइट, जयनेश राइट, जतिन राइट, वीर देसाई इज ऑल्सो राइट. So guys, the right answer is 1. कैसे आया? You figure it out yourself. And Dhairya, you are going to be the dead person by the evening. Okay. Now guys, give the heading type 3. Sorry, type 4. Give the heading, all of you, type 4. उसमें लिखो method of rationalization. Method of rationalization. उसके नीचे लिखो whenever we observe a term of the form ऐसे लिखो under root of a term plus or minus another term, we use rationalization. तो इस rationalization कब यूज करना है? जब स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस में कोई और टर्म दिख रहा है तो rationalization करना है. ओके. कुछ स्कूल्स में ना ऐसा बोला जाता था 10th तक कि खाली डिनोमिनेटर ही रैशनलाइज होता है, बट ऐसा नहीं है गाइस. न्यूमरेटर भी रैशनलाइज होता है, डिनोमिनेटर भी होता है, दोनों भी रैशनलाइज होते हैं. तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं. वी कैन रैशनलाइज
either numerator or denominator or both, full stop. The general formula that will be needed is, सबको पता है बट स्टिल एक बार लिखेंगे, a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. ओके तो इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन को समझने के लिए. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सम्स ऑफ दिस टाइप. चलो भाई, सो सम नंबर 25 अभी स्टार्ट करना है. राइट डाउन सम नंबर 25 ऑल ऑफ यू. लिमिट x टेंडिंग टू 2 x square minus 4 divided by root x plus 2 minus under root 3x minus 2. एक मिनट गाइस, कुछ लोगों का ये बाकी है थियरी लिखना. व्हाट अ कोइंसिडेंस, दोनों सेम सरनेम वालों का लिखना बाकी है. आर यू गाइस ब्रदर्स? नो. ओके. नो प्रांजल. अगर इंडेक्स, ऑब्वियसली मैंने क्या लिखा, कब रैशनलाइज करना है, स्क्वायर रूट होगा तो ही रैशनलाइज करना है ना, कोई दूसरा क्यूब रूट होगा तो नहीं कर सकते. तो क्यूब रूट के लिए आप अलग लिखाओ क्या? उसके लिए मेथड ही अलग है पूरा. सर हाँ बोलो. ये देखो सर बोल सर. सर वो ग्रीन स्टेप एक बार समझाओ ना, मतलब मुझे समझा नहीं, मतलब वो अंडर रूट टर्म प्लस माइनस अंडर टर्म का. जैसा भी मैंने क्वेश्चन लिखा, अंडर रूट ऑफ एक टर्म है, बीच में प्लस हाँ और सर. माइनस, अभी ये कोई दूसरा टर्म होगा, वो स्क्वायर रूट हो भी सकता है, नहीं हाँ भी हो सकता, तो वैसा होगा तो रैशनलाइज करना है. अच्छा अच्छा, ओके ओके, अब सब. हाँ प्रांजल बोलो. सर मैं बात भूल गया सर, वो कंसंट्रेशन चला गया, सॉरी. अरे ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ समथिंग प्लस और माइनस समथिंग दिख रहा है, तो रैशनलाइजेशन यूज करना है. x टेंडिंग टू 2 है तो x माइनस 2 कट होना चाहिए. तो हमें पता है कि ऊपर x माइनस 2 कैसे लाना है, x माइनस 2 x प्लस 2 लिखेंगे तो हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर में कैसे लाएंगे ना, अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. तो मेरे साथ लिखना, आप लोग स्टार्ट करोगे इस लिमिट x टेंडिंग टू 2. आई नो कि आपको न्यूमरेटर को x माइनस 2 x प्लस 2 लिखने की बहुत घाई है, बट अभी घाई को थोड़ा सा हम लोग होल्ड पे रखते हैं. जब हमारे पास डिनोमिनेटर में x माइनस 2 रेडी होगा ना, उस टाइम पे हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे, नहीं तो अननेसेसरी हर स्टेप में x माइनस 2 x प्लस 2 लिखना टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो आई होप आपको पता है कि रैशनलाइजेशन कैसे होता है. खाली मिडिल टर्म का साइन चेंज कर देना. दिया का आंसर भी आ गया. दिया आई थिंक पार्शियली आपका आंसर राइट है. ओके गाइस, तो अपन ने देखो ये जो डिनोमिनेटर है इसके सेंटर में माइनस था, तो प्लस वाले टर्म से अपन रैशनलाइज कर रहे हैं. तो अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचेगा, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 है. और डिनोमिनेटर में ये जो पहला स्क्वायर रूट वाला टर्म है इसको a ट्रीट करो, तो रूट एक्स प्लस 2 इधर भी है, ये भी a हो जाएगा.
अंडर रूट 3x माइनस 2 को b ट्रीट करो तो ये भी अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 है, ये b हो जाएगा. सो इट इज a माइनस b, a प्लस b, तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर सकते हैं. तो इसका रूट x प्लस 2 का स्क्वायर होगा x प्लस 2, और माइनस रूट 3x माइनस 2 का स्क्वायर होगा 3x माइनस 2. तो माइनस के साथ अगर 3x माइनस 2 लिखना है तो माइनस 3x तो होगा, 2 का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, pn टाइप करो. 2 का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव. वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड ऑल ऑफ यू आर राइट, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ऑफ माइनस वो प्लस हो जाएगा. सो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 होल थिंग डिवाइडेड बाय. श्रव का आंसर राइट है. नीचे x और माइनस 3x मिलके माइनस 2x हो रहा है और 2 प्लस 2 मिलके 4 हो रहा है. तो गाइज दिस इज द पॉइंट व्हेन वी रियलाइज कि अगले स्टेप में डिनोमिनेटर में x माइनस 2 आ जाएगा. तो इसीलिए अब ये स्टेप पे अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x माइनस 2 x प्लस 2 लिखेंगे. अब स्टार्टिंग से भी लिखते रहोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा. या अभी एंड में लिखना है तो एंड में लिखो तो भी चलेगा. डिवाइडेड बाय, और नीचे माइनस 2 को गाइज अपन कॉमन ले लेते हैं. माइनस 2x में से माइनस 2 कॉमन गया तो x बचेगा, प्लस 4 में से माइनस 2 कॉमन गया तो माइनस 2 बचेगा. सो x माइनस 2 कैंसिल. जो टर्म्स बच गए हैं उसमें x को आप 2 डाल दो तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा. 2 प्लस 2 फिर से 4 हो जाएगा अपॉन माइनस 2. So the answer that we are getting is minus 8. Yes, Diya, yes. Guys, देखो कंसेप्ट समझा है क्या, चेक करो. सर एक सेकेंड, मुझे रिकॉर्डिंग. अच्छा तो गाइज एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ये सम. अपन ने क्या किया, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया. यहाँ पे माइनस था तो ऐसा प्लस वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं. तो न्यूमरेटर इज ऑफ द फॉर्म a माइनस बी ए प्लस बी, तो इट विल बी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. और नीचे तो ये दोनों ब्रैकेट्स एज इट इज अपन ने रख लिए. ऊपर 6 माइनस 2 मिल के 4 हो गया, माइनस x मिल के माइनस 2x हो गया. सो नीचे का इस अगर ये 5x माइनस 10 में से 5 कॉमन लिया तो x माइनस 2 आ रहा है. फिर मैंने क्या सोचा कि यार अगर ऊपर को 2 कॉमन लेते हैं ना तो अंदर 2 माइनस एक्स बचेगा. 2 को कॉमन लेने से 2 माइनस एक्स बचेगा. बट नीचे x माइनस 2 है तो माइनस 2 को कॉमन ले लो तो x माइनस 2 आएगा. सो x माइनस 2 कट हो गया और बचे हुए पार्ट में अपन ने x के जगह पे 2 डाल दिया. अच्छा कुछ लोगों का डाउट है कि जब डिनोमिनेटर में ये टर्म बच गया तो अब इसको फिर से रैशनलाइज नहीं करेंगे क्या. नहीं करेंगे ना, एक ही बार रैशनलाइज करना है. एम क्या है रैशनलाइजेशन का, द थिंग इज नो यू नो इफ यू पुट एक्स के जगह पे 2 हियर तो इट इज कमिंग 0/0 फॉर्म. तो बेसिकली ना ये टर्म का आंसर 0 आ रहा था इसीलिए रैशनलाइज किया. ये टर्म का आंसर 0 नहीं आ रहा है, ये टर्म का आंसर तो 4 आ रहा है, तो नहीं करना है. Write down next sum number 27, all of you. Limit x tending to 3 x cube minus 27 divided by under root of x square plus 7 minus 4. Guys ध्यान से लिखना क्वेश्चन. अंडर रूट के अंदर सिर्फ x स्क्वायर प्लस 7 है, माइनस 4 बाहर है.
Rationalize the denominator, all of you. I'll just write one step. Limit extending to 3. ऊपर तो देखो हम लोग को सबको पता है कि x माइनस 3 कैसे आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब लगाने पे आएगा. तो आप न्यूमरेटर में a क्यूब माइनस b क्यूब तभी लगाओ जब आपके पास डिनोमिनेटर में x माइनस 3 रेडी है, नहीं तो अननेसेसरी दो दो ब्रैकेट आपको एंड तक ड्रैग करना पड़ेगा. काफी लोगों के आंसर्स आ गए हैं. श्रव इज राइट. काव्या नीरज चेक अगेन. आयुष ट्राडा इज राइट. धैर्वी इज राइट. भौमिक सरप्राइजिंगली आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, चेक अगेन. पीयूष इज राइट. तेजस चेक अगेन. काव्य पटेल चेक अगेन. Henal and Bhaumik are right. Parth Vishwakarma is right. Tejas, check again. Vatsal, check again. Ayush Shah, check again. Yug Mora is right. Diya is right. Samar Prakash is right. Dhruv Arik is right. Anushka, check again. So guys, I will start the screen sharing again. तो आप लोग वेरीफाई कर लो अपना अपना. डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हुआ है. ओके तो सेंटर में अपन ने यहाँ पे ऐसा प्लस लिख करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया. दिस प्रोसेस इज रैशनलाइजेशन. तो ऊपर x³ - 27 और ये ब्रैकेट एज इट इज रहेंगे.
और नीचे a माइनस बी a प्लस बी मिलके a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। अब ना गाइज ये एक्स क्यूब माइनस 27 को 3 क्यूब लिखो तो a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म एज इट इज है। और नीचे 7 माइनस 16 मिल के माइनस 9 हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो आने वाला था मैंने उसको x माइनस 3 एक्स प्लस 3 लिखा ताकि एक x माइनस 3 कट हो जाए। बाकी जो भी पार्ट बच गया उसमें x को 3 डालो, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 इज 27। ओके, यहाँ पे 9 प्लस 7 16, रूट 16 4, 4 प्लस 4 8, तो मैंने 8 लिखा और 3 प्लस 3 को 6 लिखा। कैंसलेशन से वी आर गेटिंग 36 एज द आंसर। So let me pause the recording here.